बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमर वाइसल। तो उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आप एक ऐसी औरत हैं कि आपकी अभी अभी शादी है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें। और अगर आप एक ऐसी औरत हैं कि हमल के लिए ट्राई कर रही हैं तो भी इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं औरतों की एक ऐसी गलती जो कि ख़वातीन बार बार कर रही होती हैं और जिनकी वजह से उनका हमल बार बार ज़ाया हो रहा होता है और उनको पता भी नहीं होता कि उनकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो रही है। नाजरीन, जब एक औरत की प्रेगनेंसी ज़ाया होती है तो उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो में उसको होती है और साथ ही साथ उसको जमा हुआ खून लोथड़े टाइप निकलता है। तो ये अलामत होती है प्रेगनेंसी ज़ाया होने की। प्रेगनेंसी किस तरह ज़ाया होती है, एक बच्चा बनने के बाद किस तरह ज़ाया हो जाता है, इसकी रीज़न क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन लाता हूँ वो बहुत अच्छी होती है। जैसा कि नाजरीन आपको पता है कि एक औरत का सर्कल होता है ओव्यूलेशंस का, उसके बाद जो उसका प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट होता है वो अपने खामद के साथ इंटरकोर्स करती है। ओवुलेशंस के बाद उसके अंदर एक प्रोसेस आ जाता है एम्ब्रियो की फर्टिलाइजेशन का, यानी कि स्पर्म्स और एग के मिलने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्ट होता है, उसके बाद जो एम्ब्रियो है ये बच्चेदानी तक पहुंचता है। बच्चेदानी के अंदर जाने के बाद औरत के अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब औरत के अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है तो औरतें कुछ गलतियां ऐसी करनियाँ स्टार्ट कर देती हैं कि जिनकी वजह से उनका अमल ज़ाया हो जाता है और बाद में जब उनको ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जमे हुए खून के लोथड़े निकलते हैं और उनको पता चलता है कि उनकी तो प्रेगनेंसी ज़ाया हुई है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं और कौन सी ऐसी गलतियां जो कि औरतें करती हैं और इस वजह से उनका हमल ज़ाया हो जाता है। पहली गलती यह है कि वो इम्प्लांटेशन के दौरान अपने खामद से लगातार कंटिन्यूसली मिलाप कर रही होती हैं। तो नाजरीन, उनको इम्प्लांटेशन के दौरान अपने खामद से मिलाप रिलेशन बनाना बंद कर देना चाहिए, ताकि उनकी इम्प्लांटेशन विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, विदाउट एनी नुकसान आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए तो औरत को कोई ख़तरा नहीं होता। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ औरत को एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे ने इम्प्लांट कर लिया होता है। इम्प्लांटेशन से पहले औरत को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इम्प्लांटेशन आपकी किन दिनों होती है, पीरियड्स आने से 4 या 5 दिन पहले। माहवारी अगर आपका 25 दिनों का साइकिल है तो 21वें दिन आपकी इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है। माहवारी अगर आपकी 30 दिनों की है, 30 दिनों का साइकिल है तो आपकी 6वें दिन पहले, 6 दिन पहले आप अपने खामद से मिलना बंद कर दें, क्योंकि आपने साइकिल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इम्प्लांटेशन के डेज़ निकालने हैं और अपने खामद के साथ मिलाप करना बंद कर देना है। दूसरी बड़ी चीज़ ऐसी है कि कुछ ख़वातीन सिगरेट नोशी कर रही होती हैं इम्प्लांटेशन के दौरान, तो ये भी एम्ब्रियो को बच्चेदानी के अंदर वो माहौल नहीं ये चीज़ें मुयसर करती कि वो इम्प्लांट कर सकें। आपकी इम्प्लांटेशन इस सूरत में भी फेल हो जाती है और आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। इसी सूरत में फिर आपको जो है ना हैवी ब्लीडिंग क्रोट के साथ होती है और फिर आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हुई है। तीसरी मिस्टेक औरतें ऐसी कर रही होती हैं कि औरतें कंटिन्यूसली गर्म चीज़ें ओं का इस्तेमाल कर रही होती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें कि औरतें कहती हैं कि उनको तो प्रेगनेंसी नहीं हुई और साथ ही साथ वो क्लोमट की टैबलेट इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनके पीरियड्स आने वाले होते हैं और साथ ही साथ वो हमल होने की कोई मेडिसिन दवाई यूज़ इस्तेमाल कर रही होती हैं। नाजरीन, अब आप ओव्यूलेशन के बाद कोई भी मेडिसिन ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये आपकी सेहत को, अगर आपकी प्रेगनेंसी हो रही है तो उस अमल को ख़राब कर सकते हैं, आपकी इम्प्लांटेशन फेल कर सकते हैं, आपकी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फेल कर सकते हैं।
ये सब चीज़ें आपने बंद कर देनी है यूज़ करना, इस्तेमाल करना। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन या ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आप मेडिसिन कोई खा रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं तो वो बंद कर देनी है, क्योंकि ये आपकी सेहत के ऊपर उल्टा फ़ायदों के आपको नुकसान पहुंचा रही होती हैं। दोस्तों, ये ऐसी गलतियां होती हैं जो कि ख़वातीन बार बार कर रही होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया।